ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाञ्जाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या पाजिदुपासनो ब्रजवधू वर्गेण या कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो श्रीचैतन्यमदमिदं तत्राधरो न परहम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस ब्रजमंडल परिक्रमा में या प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के समय पे उपस्थित हुए, धन्यवाद और स्वागत। आप सभी वैष्णव भक्तों से कृपा की याचना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा 17वें दिन है, 17th डे करते करते अभी जो है ज्यादा तो एंडिंग साइड ज्यादा मतलब होने लगा। पहले तो जो है उधर हमें जो और 25 दिन चलना है और जो है 28 दिन चलना ऐसे होता था। अब जो है सिर्फ 13 दिन रह गया है, सिर्फ 12 दिन रह गया, ऐसे होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोग बरसाना में 2-3 दिन रुके, गोवर्धन पूजा मनाए और बरसाना की परिक्रमा की है हम लोगों ने। आज कुछ वैष्णव तिथि भी है वैष्णव तिथि आज। गोविंद घोष का कुछ है, हाँ? गोविंद घोष शायद आज है क्या? ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ कारण से बोल रहा हूँ है ना। मुझे देखना होगा कैलेंडर में। अक्टूबर, यस, प्रभु जी आज उनका डिसअपेरेंस डे है। गोविंद घोष ना। जी प्रभु जी। हाँ यस, गोविंद घोष का डिसिप्लिन है। मैंने इसलिए याद किया कि आज ही के दिन हमारी भी दीक्षा हुई थी बरसाना में ही है ना। क्योंकि गोविंद घोष का जो जो इस्कॉन के कैलेंडर से गोवर्धन पूजा था उसके नेक्स्ट डे तो सारे परिक्रमा के भक्त चले गए थे। हम लोग दीक्षा के लिए पीछे रह गए थे। 2008 की बात है, 2008 में हमारी दीक्षा हुई थी। हाँ सॉरी, वासुदेव घोष। वासुदेव घोष बोले कर जोड़ा हाथ, ये गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, ये गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। 17-18 साल बीत गया है दीक्षा लेते हुए भी। 17-18 पता नहीं चला, 17-18 साल बीत गया बोल के। तो आज के दिन गुरु महाराज ने हम लोगों को बरसाना में श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में
रंगेली महल पे हम लोगों को दीक्षा प्रदान किए थे। अधिकता गुरु महाराज इसी तिथि पे ही रखते हैं, अधिकता। हम्म। तो एनीवे आज हम लोग फिर बरसाना से प्रस्थान करेंगे। बरसाना से आगे बढ़ेंगे नंदगांव के, नंदग्राम भी बोलते हैं, नंदगांव भी बोल सकते हैं। थोड़ा अध्याय लंबा है तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यस, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 17वां दिन, वर्षाणा से नंदग्राम। कृष्ण भावना के संपादन के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि वृंदावन है। यहाँ के निवासी सहज ही कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण सहज उनसे प्रेम करते हैं। ये गर्माहट प्रदान। स्वाभाविक है, ब्रज में ये स्वाभाविक है, नेचुरली ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको कोई फोर्स ट्रेनिंग की जरूरत है ही नहीं। और कृष्ण भी उनसे फिर प्रेम करते हैं, आदान प्रदान रहता है ये। यस। गर्माहट प्रदान करती सूर्य की पहली किरण के साथ हम वर्षाणा से निकल पड़े और श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे नंदग्राम की ओर जाने लगे। आज की यात्रा केवल 8 किलोमीटर की है, जिससे भक्तों को कल के व्यस्त कार्यक्रम के बाद कुछ राहत मिलेगी। धीमी गति से चलते हुए आत्मसात करने लगे। यहाँ का जीवन कृषि प्रधान है। हट्टे कट्टे बैल तथा विभिन्न रंगों की गायें सुखपूर्वक चर रही हैं। हमने ब्रजवासियों को प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते देखा। वह उस जटिल अर्थव्यवस्था से दूर थे जो व्यक्ति को चिंताओं से पीड़ित करती है। सरल जीवन जीते हुए वे भूमि एवं गायों से प्रेम करते हैं। कृष्ण बलराम ने उन्हें यही सिखाया है। बलराम कृषि का प्रतिनिधित्व करते। राम आपका कृषि क्या में हो रहा है, कॉल आ रहे जोतने का हैं, नेट स्लो, अरे बोल, किसी का फोन आ रहा है? प्रभु हरे कृष्ण जी, प्रभु जी किसी का कॉल आ रहा था, मैं कट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बलराम कृषि। बलराम कृषि बलराम कृषि में भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे सदैव अपने हाथों में हल धारण गायों के रखवाले हैं। जबकि श्री कृष्ण गायों के रखवाले हैं। इस प्रकार ये दोनों भाई कृषि रक्ष एवं गो रक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जब अटेंड हम करो एक तो लो, छोटे मन तो मैं पढ़ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके। हाँ, तो आप अटेंड करना तो कर लो। तो अब जो है, धीरे धीरे सूर्य का किरण, सूर्य उदित हो रहा है। हम्म, तो जैसे जैसे सूर्य उदित होते ही हमारी परिक्रमा चल पड़ी है प्रातःकालीन। मतलब 6:30 बजे तो चल जाते, निकल पड़ते हैं 6:30 बजे। अगर लंबा रास्ता है तो जल्दी निकालेंगे। आज तो कितना, केवल कितना है, 8 किलोमीटर। रोज तो 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होता था, आज तो केवल ओनली 8 किलोमीटर। तो ये भी विशेष है, लेकिन दर्शन स्थली कई सारे हैं रास्ते में। तो उदितो अरुण, सूर्य का उदित हो रहा है, उस समय हमारी परिक्रमा निकल पड़ी। आगे तो अब हम ब्रजवासियों को दर्शन करते हुए जा रहे, देखा ना, ब्रजवासी माता जो है कांडा बना रहे हैं, कुला, कांडा। इससे जो है जलाया जाता है। कुकिंग भी इसी से किया जाता है, इसी कांडा गोबर से। देखो, गोबर गाय के ना हर चीज प्रयोग में आता है ना। गोरस तो गाय दूध, गाय के द्वारा दिया गया दूध, फिर गोबर, गोमूत्र, क्या प्रयोग में नहीं आता है, हर चीज। तो माता जी देखो बहुत ही सुंदर रूप से ब्रजवासी माता जी क्या बना रही है, कांडा बना रही है, कांडा, उपला भी बोलते हैं इससे, है ना। इससे क्या करेंगे ये लोग, है ना, कई सारी चीजों में यूज करेंगे, कुकिंग करने में, और ठंडी के समय, है ना, आग तापने में ये सब प्रयोग करेंगे। तो ये सब जो है गांव के नेचुरलिटी को देखते हुए हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। गांव के लोग कैसे रहते हैं, सरल जीवन, सरल जीवन जीते हैं, सरल जीवन, उच्च विचार। क्योंकि कृष्ण बलराम भी ऐसे करते थे। कृष्ण बलराम मुख्य रूप से बलराम सदैव अपने हाथों में हल धारण करते थे, बलराम। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, इस प्रकार से, है ना। बलराम इस प्रकार से हमेशा हल धारण करते। कृष्ण कैसे करते थे, कृष्ण जो है गायों को चराते थे, देखा, एक जो है हल चराते थे बलराम, और कृष्ण गाय चराते थे। ये दोनों का जो आदान प्रदान होता था। यस। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम ने वहां पे गाय चराया, और
हल चलाया, तो फिर उसी सिलसिला में ब्रजवासी भी इसी को फॉलो करते हैं। यस, आगे बढ़िए। जब हम एक छोटे मंदिर में बने मालती फूलों के बगीचे से होकर गुजर रहे थे, कुछ गांव वाले हमारा स्वागत करने आए। उन्होंने हमें बड़े बड़े कुल्हड़ों में ताजी छाछ दी। कृतज्ञता पूर्वक उनकी सराहना करते हुए वैष्णवों ने उसे स्वीकार कर लिया। तो देखा, रास्ते में स्वागत भी किया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, ब्रजवासी खिला रहे हैं छाछ, जो उनके पास है वही तो खिलाएंगे ना, पिलाएंगे, छाछ पिलाया, कभी रोटी खिलाते हैं। तो इस प्रकार से खिलाया पिलाया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते दर्शन करेंगे। पहला दर्शन बिल्कुल बस बरसाना से निकलते ही बस कुछ 1-2 किलोमीटर आगे ही प्रेम सरोवर आता है। बहुत ही सुंदर लीला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले हम पूरा लीला पढ़ लेंगे, पूरी लीला, फिर हम चर्चा करेंगे। यस। प्रेम सरोवर। हमारा पहला पड़ाव वर्षाना से 1 किलोमीटर दूर प्रेम सरोवर है। यह प्रेम सरोवर है। हे श्रीनिवास, इसी स्थान पर प्रेम वैचित्य भाव प्रकट हुआ था। हे श्रीनिवास, इसी स्थान पर प्रेम वैचित्य भाव प्रकट हुआ था। प्रेम वैचित्य शब्द उस प्रचुर प्रेम के लिए उपयुक्त होता है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी की उपस्थिति में भी उससे विरह का विचार करके शोकग्रस्त हो जाती है। मैंने भक्तों को शिला रूप गोस्वामी द्वारा विदग्ध माधव में वर्णित एक अद्भुत लीला सुनाई। एक दिन जब श्री कृष्ण कमल फूलों से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे, उस समय कृष्ण के हाथों में पकड़े कमल का मधु पीने वाली एक मधुमक्खी उड़कर श्री राधिका के कानों के पास रखे कमल पुष्प पर जा बैठी। ये देखकर राधा रानी उद्विग्न हो गई और श्री कृष्ण प्रसन्न। उस समय वहां उपस्थित मधुमंगल ने उस मधुमक्खी को भगाकर जोर से कहा, मधु चला गया, अब नहीं आएगा। मधु का अर्थ है मधुमक्खी, किंतु राधा रानी ने समझा कि मधुसूदन कृष्ण चले गए। यद्यपि कृष्ण उनके समीप बैठे थे, तथापि वह उनसे विरह के भय में शोकग्रस्त हो गई और अपनी बाहरी चेतना खो बैठी। राधिका, ओह, अब कृष्ण मेरे बालों को बसंती फूलों से नहीं सजाएंगे। मैंने जो चंपक फूलों का हार बनाया है, अब वह उनके वक्षस्थल का चुंबन नहीं कर सकेगा। अब मैं विनोद में उन्हें मल्ली फूलों के गुच्छों से नहीं मार सकूंगी। कृष्ण से ये विरह एक दावाग्नि बनकर मेरे चारों ओर दहक रहा है। तब श्रीमती राधा रानी तीव्र विरह में रोने लगी और उनकी बाहरी चेतना नहीं रही। उनके दिव्य भावों से श्री कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि वह भी रोने लगे। एक दूसरे के प्रति उत्कट प्रेमवश उनके हृदय पिघल गए। उनके नेत्रों से तीव्र गति से अश्रुधाराएं बहने लगी। उनकी अश्रुधाराओं के मिलन से इस प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। हमने इस अद्भुत सरोवर को प्रणाम किया और ये प्रार्थना करते हुए प्रेम आंसुओं की कुछ बूंदें पी, जिससे हम भी श्री श्री राधा कृष्ण के लिए कुछ प्रेम विकसित कर सके। तो ये बहुत ही विशेष लीला है। कभी ब्रज में आपको मान सरोवर मिलेगा, तो कभी प्रेम सरोवर मिलेगा। ये राधा कृष्ण के बीच में जो ये लीलाएं होती रहती है अनगिनत। कभी हट लेके बैठती है, मान लेके बैठती है। श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को मनाना पड़ता है। श्री राधा रानी का एक नाम है मानिनी, मान लेके बैठती है। तो यहाँ पे तो माने प्रेम। प्रेम बहुत ही विशेष लीला है। श्रीनिवास आचार्य बता रहे हैं कि जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी की उपस्थिति में भी उसे विरह का विचार करते शोकग्रस्त होते हैं। कृष्ण सामने, फिर भी विरह का महसूस। एक्चुअली विरह भाव ना, विरह भाव बहुत ही इंटेंस होता है। पास में भी रहने से भी जो दूर का विरह भाव जो है वो बहुत गाढ़ होता है, गाढ़। इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। तो देखो, दोनों पास में फिर भी विरह का अनुभव कर रहे हैं। क्या क्या लीला कैसी हुई? तो ये दोनों बिल्कुल, ये बरसाना और नंदगांव के बीच में है। आई मीन बीच में है बिल्कुल, बरसाना के पास में, बरसाना से 2 किलोमीटर आगे ही है, 1-2 किलोमीटर आगे। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे, पुष्पों से, फूलों से, उनके बालों में, है ना, श्रृंगार कर रहे थे, अलग अलग प्रकार से श्रृंगार रहे थे। और राधा रानी भी कृष्ण को जो है श्रृंगारने के लिए माला वगैरह रखी थी। हम्म, तो तब जो है क्या हुआ कि मधुमक्खी जो है, मधु मधु बोला है, मधुमक्खी पिक्चर में देखो मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी जो है उस माला में आके बैठ गई। तो फिर श्रीमती राधा ने मधु को भगाया, भगाने का कोशिश किया, किसी सखी को बोला मधु को भगाओ। तो बाद में मधु मधु भाग गया है, मधु भाग गया है। तो राधा रानी को लगा
हालांकि कृष्ण सामने है, कृष्ण सामने है, फिर भी उनको लगा कि मधु मतलब मधुसूदन चले गए, मधुसूदन। तो उनको बहुत दुख लगा, मेरे मधुसूदन मेरे से दूर चले गए, मेरे मधुसूदन। राधा रानी रोने लगी, हालांकि कृष्ण सामने बैठे हैं, फिर भी विरह में हो गई। तो अन्य गोपियों ने बोला कि हमने मधु मतलब मधुमक्खी को भगा दिया है। उनको लगा कि मधुसूदन चले गए, मधुसूदन को भगा दिया, तो बेचारी रोक नहीं पाई, है ना, क्रंदन करने लगी, रोने लगी। कृष्ण सामने बैठे हैं। तो फिर राधा रानी को देख के फिर कृष्ण भी रोने लगे, क्रंदन करने लगे। एक दूसरे के क्रंदन में इतना उन्होंने क्रंदन किया, इतना रोया, इतना रोया, प्रेम में आके, तो एक जो है उनके अश्रु से बन गया सरोवर। तो इसलिए उस सरोवर का नाम हो गया प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर, देखा, सामने है कृष्ण, फिर भी विरह का महसूस कर रहे हैं, जैसे विरह भाव जो है बहुत ही इंटेंस है। इसलिए तो भगवान जो है जब गोपियों को छोड़ के गए थे, तो गोपियों ने बोला, प्रभु हमने क्या कसूर किया, हमने क्या बिगाड़ा, आप हमें छोड़ के चले गए, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते थे, मध्य रात्रि में भी आपके लिए जो है घर द्वार छोड़ के आते थे, तो ऐसा क्या आप दंड दे रहे थे हमें, है ना, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट इज दिस, आप क्या कष्ट हमें दे रहे थे ऐसे। तो भगवान को ये कष्ट नहीं है, ये आपके प्रेम को गाढ़ा करने के लिए। जब मैं दूर गया तो आप लोग ज्यादा याद कर रहे थे ना, यस यस, पास में रहने से भी ज्यादा दूर याद, पास में भी याद कर रहे थे आप लोग, ऐसे नहीं याद नहीं कर रहे थे, लेकिन दूर में ज्यादा याद कर रहे थे। तो आपके प्रेम को जो है गाढ़ा करने के लिए है ना, इसलिए मैं गया। इसको बोलते हैं विप्रलंब, विप्रलंब भाव ये ब्रजेर प्रचार, परकिया भावे जहाँ, ब्रजेर प्रचार परकिया रस या विप्रलंब रस, इसको विशेष माना गया है। तो श्रीमती राधा रानी का भी इसी प्रकार से प्रेम के कारण एक सरोवर प्रकट हो गया, प्रेम सरोवर। देखा आप सबने दर्शन किया प्रेम सरोवर का भी, और साथ साथ राधा कृष्ण का भी। आगे बढ़ते हैं दर्शन करते हुए, यस। संकेत। नंदीश्वर पर्वत तथा वृषभानु पर्वत के बीचों बीच राधा कृष्ण की मिलन स्थली संकेत है। मैं स्थान पर ध्यान करता हूँ। मेरे विचार में यह दिव्य युगल मूर्ति के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। प्रमुख सड़क से बाएं मुड़कर हम ब्रज के एक अति गुह्यम स्थान पर पहुंचे, जो राधा कृष्ण की प्रारंभिक मिलन स्थलियों में से एक है। राधा कृष्ण अक्सर अपने सखी सखाओं के साथ यहाँ आते थे और एक दूसरे को संकेतों द्वारा उस रात्रि मिलने का स्थान निर्धारित करते। कहा जाता है कि संकेत में श्री कृष्ण एवं गोपियों ने रासलीला भी की थी और इसलिए यहाँ रास मंडल एवं झूला देखा जा सकता है। हमने संकेत के अधिष्ठाता देव श्री श्री राधा संकेत बिहारी को प्रणाम किया और निकट स्थित संकेत देवी मंदिर के दर्शन किए। संकेत देवी मंदिर के साथ ही श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। कभी न कभी छह गोस्वामी यहाँ आए थे, परंतु प्रमुख रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यहाँ रहकर अपना भजन किया। जब वे बालक थे तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगम में उनके घर रहकर चातुर्मास्य का पालन किया था। उस दौरान महाप्रभु ने गोपाल को निर्देश दिया कि उनके माता पिता के तिरोधान के बाद वे वृंदावन आ जाएं। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के संग सेवा करने वृंदावन पहुंचे। रूप सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानते और उन्हें वृंदावन में अपनी छत्र छाया में ही रखा। सदैव शुद्ध भक्ति भावों में निमग्न रहते हुए गोपाल भट्ट शालग्राम शिला की पूजा करते। तथापि अपने वरिष्ठ जनों को श्री विग्रहों की सेवा करते देख गोपाल भट्ट के मन में विग्रह सेवा की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। 1542 वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी की दामोदर शिला श्री कृष्ण के त्रिभंग श्यामल रूप में परिवर्तित होगी। उन्होंने उनका नाम रखा राधा रमन। सर्वाधिक सुंदर राधा रमन के मात्र विग्रह 12 इंच हैं। उनके निकट रखी सोने की एक छोटी तख्ती पर श्रीमती राधा रानी का नाम अंकित है। इस तख्ती पर मुकुट सजा है। इस मंदिर में श्रीमती राधा रानी के विग्रह की पूजा नहीं होती, क्योंकि राधा रमन के साथ श्रीमती राधा रानी की कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी। क्योंकि राधा रानी का नाम स्वयं उनसे अभिन्न है, इसलिए पुजारी उनके नाम को
राधा रमन की बगल में रखकर पूजा करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुयायी श्री दामोदर दास के वंशज ऐश्वर्य के साथ राधा रमन की ऐश्वर्यपूर्ण आराधना करते हैं। राधा रमन मंदिर वृंदावन के 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिरों में से एक है। ये लोई बाजार से कुछ दूरी पर निधिवन क्षेत्र में है। सुबह बीत रही है और मौसम गर्म होने लगा है। भक्त अपनी गर्म चादरों, टोपियों और स्वेटरों को तह करके अपने थैलों में रख रहे हैं। तो हम लोग प्रेम सरोवर से आगे बढ़ते हैं। संकेत, संकेत मतलब राधा कृष्ण की मिलन स्थली। राधा कृष्ण की मिलन स्थली है, यहाँ राधा कृष्ण गोपियों के साथ आते थे। और पता है क्या करते थे, एक दूसरे से बोलते नहीं थे, संकेत इंडिकेशन के साथ है ना। जैसे मान लीजिए आंखों से जैसे एक दूसरे आई कांटेक्ट करेंगे, आई कांटेक्ट करके संकेत करेंगे, हाँ किधर जाना है ना, ऐसे करके ऐसे भी बात किया जाता है। हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास में, भक्ति वृक्ष क्लास में किसी में है ना, या टेम्पल हॉल में माता जी प्रभु जी है, तो माता जी संकेत कर रही है प्रभु जी को, चलिए दूर से ही वो समझ जाते हैं कि अभी चलना है, अभी जो है टाइम हो गया, नहीं तो खैर नहीं है चलना पड़ेगा। ऐसे कई बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो है राधा कृष्ण जो है बोलेंगे नहीं, उस स्थान में आएंगे, फिर आके जो है संकेत से, पता है संकेत से बहुत चीजें किया जा सकता है ना। मैंने थाईलैंड में देखा हो, मैंने न्यूज में देखा था थाईलैंड में, मतलब एक चैनल है उनका ना, जो लोग सुन नहीं पाते थे, जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए बॉडी जेस्चर जो मतलब रीड कराते हैं। मैं आश्चर्यचकित, तो पूरा जो है न्यूज, कंप्लीट न्यूज जो है ऐसे 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 करते हैं सब है ना, ऐसे करके पूरा न्यूज उनको सुनाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग देख पाते हैं, सुन नहीं पाते है ना। तो उनके लिए ये मतलब शायद या पता नहीं, वो समझ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज से। तो आपने देखा है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, लेकिन इस संकेत के माध्यम से होता है। मैंने वहां देखा था बाहर विदेश में, है ना, हाँ, क्या है, ब्रेल, मतलब आप समझ गए, बॉडी बॉडी लैंग्वेज से है ना, बॉडी लैंग्वेज से जो है समझाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी राधा कृष्ण जो हो सकता है बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर देगा, आज जो है हम लोग उस वन में मिलेंगे है ना, और टाइमिंग भी बता देंगे, 10 बजे ऐसे कर दिया ना, किसी को क्या पता, 10 बजे सेट कर दिया, रात को 10 बजे हम वहां मिलेंगे, या ऐसे कर देंगे 11 बजे 2 उंगली कर देगा। हाँ, तो इस प्रकार से संकेत करके वो इंडिकेशन देते थे। तो ये संकेत स्थान हम लोगों ने जो है दर्शन किया, आप सभी ने परिक्रमा मार्ग में, ठीक है, आप समझ गए इस बात को, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बाद में लूंगा क्योंकि फिर समय आगे बढ़ हो जाएगा। अब हम लोग पहुंच गए उसी संकेत में, क्या है, संकेत देवी भी है, संकेत देवी मंदिर के साथ ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। हमारे आचार्य लोग अलग अलग स्थानों में रहते थे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको, गोपाल भट्ट गोस्वामी देखो कई सारे स्थानों में रहे हो, काम्यवन में, वृंदावन में, नंदगांव में देखा। तो यहाँ पे भी रह के क्या करते थे, साधना करते थे, भजन करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी यहाँ संक्षेप में बताया गया, दक्षिण भारत के थे। पहले भी यहाँ बता चुके, आपको याद है, पहले भी पता नहीं कौन से अध्याय में आपको बताए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है बोल के। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए, तो दक्षिण भारत में रंगनाथ का दर्शन करे थे, रंगनाथ, वहां पे रंगनाथ जी है। तो रंगनाथ का दर्शन कर रहे थे, तो रंगनाथ जी के जो मुख्य पुजारी थे वेंकट भट्ट, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे, तो उन्होंने देखा ये सन्यासी तो नाच रहे, गा रहे, मूर्छित हो रहे रंगनाथ के सामने, साधारण नहीं स्वयं भगवान है। उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया कि प्रभु आप हमारे घर आइए, चतुर्मास है, चतुर्मास में ट्रेवलिंग नहीं करना है, हमारे घर में रह के आप 4 महीना रहिए। साधु संत सन्यासी ट्रेवलिंग नहीं करते हैं। तो 4 महीना अपने घर में रखे। उस समय ये गोपाल छोटा सा बालक था, और बाद में बन गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनको महाप्रभु का वहां रहने का उद्देश्य ये भी था कि भविष्य में ये गोपाल बहुत ही बड़े वैष्णव बनेंगे। तो उनको कृपा किया, आशीर्वाद दिया, 4 महीना रह के बाद में बोला वृंदावन चले जाना, वृंदावन में रूप और सनातन से मिलना, वहां रहना। तो ऐसे माता पिता अंतर्धान हो गए, तो गोपाल वृंदावन चले गए, रूप और सनातन से मिले, फिर आजीवन भर वहीं रहे। और उन्होंने किन को प्रकट कराया,
जय राधा रमण राधा रमण राधे, शिला गोपाल भट्ट प्राणधन रे, शिला गोपाल भट्ट प्राणधन रे, जय राधा रमण राधा रमण राधे। ये गोपाल भट्ट के प्राण धन है, उन्होंने स्वयं शालिग्राम से प्रकट कराया। बताओ, 12 शालिग्राम से एक थे, दामोदर शालिग्राम से राधा रमन जी को प्रकट कराया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी भजन कुटीर हम लोगों ने दर्शन किया। कहाँ पे दर्शन किया? संकेत, संकेत वन में। संकेत दर्शन करके अब हम आगे बढ़ेंगे। उद्धव क्यारी। उद्धव क्यारी। कृष्ण के वृंदावन त्यागने के बाद उनके विरह में ब्रजवासी निर्जीव से हो गए। एक क्षण के लिए भी वे अपने प्रिय कृष्ण के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। मथुरा में श्री कृष्ण भी सतत उनका चिंतन करते। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने शोकग्रस्त परिकरों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा। इसके अतिरिक्त उद्धव को वहां भेजने का एक अन्य कारण भी था। श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव वृंदावन के निवासियों द्वारा की जाने वाली सर्वोच्च भक्ति को देखे समझे। इसलिए उन्होंने अपने इस प्रिय मित्र को वृंदावन भेजा। चाहे कोई व्यक्ति ज्ञान में अत्यंत बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, और चाहे वह बृहस्पति का शिष्य ही क्यों ना हो, श्री कृष्ण से सर्वोच्च स्तर का प्रेम किस प्रकार किया जाए, उद्धव को ये ज्ञान गोपियों से सीखना था। उद्धव को वृंदावन भेजना उनके ऊपर श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उद्धव इतना इतना चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम लोग उद्धव क्यारी कर आगे बढ़ रहे हैं हमारी परिक्रमा। तो जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए थे तो गोपियां बहुत विरह में थी, बहुत विरह में, दिन रात। आप बताओ ये विरह कैसे होता है ना, दिन रात उन्हीं के बारे में सोच रहे थे कि कृष्ण बोल के गए थे, आओ से मैं आऊंगा आऊंगा, जरूर आएंगे कृष्ण, जरूर आएंगे, आज आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे। राहत देखते थे, रास्ता में देखते, प्रतीक्षा करते थे दिन रात, प्रतीक्षा में। बस उनके अलावा और कुछ जानती ही नहीं थी गोपियां, सोचती ही नहीं थी, दिमाग में कोई विचार में होता नहीं था, कब आएंगे कब आएंगे। दिन रात उनके बेरा में देखो ना, सामने होते हुए बेरा फीलिंग करती। तो फिर उद्धव ने फिर जाओ, सॉरी, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा, जाओ गोपियों की भक्ति को जाकर देखो, कैसे गोपियां दिन रात मेरे बारे में सोच के तल्लीन होती है, बस और कुछ जानती नहीं हो, कुछ कुछ क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या आगे कौन है पीछे कौन है, भाई दुनिया क्या बोलेंगे, कुछ उनको तेरे क्या है। तो भगवान उद्धव को भेजने का ये भी उद्देश्य था कि ये देखे कि ब्रज भक्ति क्या होते हैं, प्रेम भक्ति क्या होता है ना, माधुर्य भक्ति क्या होती है, जाओ देखो। तो भगवान ने उद्धव को भेजा। उद्धव जो देखने में कृष्ण जैसे लगते थे, बिल्कुल डिट्टो हू बहू कृष्ण जैसे ही लगते थे। तो भगवान ने फिर उद्धव को भेजा, हालांकि बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े थे, फिर भी भगवान ने भेजा। यस। उद्धव सर्वप्रथम नंद एवं यशोदा के घर गए और उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश दिया। जैसे ही मथुरा में मेरा कार्य पूरा होगा, मैं तुरंत लौट आऊंगा। अगले दिन उद्धव उद्धव कियारी के पास गोपियों से मिले और कृष्ण द्वारा गोपियों के लिए लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। संदेश सुनाते समय उद्धव ने स्वयं गोपियों की बातों एवं व्यवहार में सर्वोच्च भक्ति भावों अर्थात विरह में उनके प्रेम का अनुभव किया। श्री कृष्ण के ये मित्र विशेषतः श्रीमती राधा रानी का महाभाव देखकर विस्मित रह गए, जो राधा रानी द्वारा एक काले भंवरे के साथ बातें करने के दौरान प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवतम के भ्रमर गीत अध्याय में इसका उल्लेख है। वहाँ उद्धव को गोपियों के गहन भाव की शिक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने ब्रज में लता बनने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें अपने सिर पर गोपियों के चरण रज मिल सके। उद्धव कुछ माह वृंदावन में रहे और उनके द्वारा सुनाई गई शिक्षाओं एवं भगवान की लीलाओं से गोपियों का मन कुछ शांत हुआ। गोपियां समझ पाईं कि श्री कृष्ण अपनी स्मृतियों में उनके साथ हैं। इस प्रकार तत्काल देह त्याग से उनकी रक्षा हो पाई। इतना चर्चा कर लेते हैं। तो देखा, जब उद्धव वहां पे आए तो सभी गोपियों को संदेश पढ़ के सुनाया। भगवान ने पत्र लिखे थे, जाओ गोपियों को सुना देना, ये है ना। भगवान जानते थे गोपियां कितना उनके बारे में सोचती है दिन रात। क्या संदेश था? जैसे मथुरा में मेरा कार्य पूरा होगा, मैं तुरंत लौट आऊंगा। हालांकि आ नहीं पाए भगवान, है ना, आगे बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने ये पत्र भेजा।
भगवान लास्ट में तो आ ही गए थे। तो तब ताकि गोपियों को ना थोड़ा सा सांत्वना दिलाने की, पता है गोपियों को कितना मतलब उनको आसान नहीं था वो झेलना, कृष्ण का विरह झेलना आसान नहीं था। तो यहाँ पे हो सकता है भगवान थोड़ा उनको और शांति मिल जाए। इतना आसान नहीं था। बताओ आप, मतलब ब्रह्मा जी को इतना तो बोल दिया कि आपको जो है, आपको सृष्टि करना नहीं आती, इतना तो उन्होंने जो है ब्लेम किया। क्योंकि हम कृष्ण के को देख नहीं पाते, जब है ना हमारी आंखें जब ब्लिंक होती है तो हम कृष्ण को देख नहीं पाते, तो आपको नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट। ऐसे ब्रह्मा जी को तो ब्लेम करते, मतलब कितने गोपियां जो कृष्ण के बारे में सोचती होगी। तो यहाँ पे हालांकि भगवान को आगे जाना था द्वारिका, उनको मालूम था, फिर भी उन्होंने ये संदेश भेजा कि बोल देना उनको जैसे ही मथुरा में मेरा कार्य पूरा होगा मैं तुरंत लौट आऊंगा, उनको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए। तो उद्धव जी आके उनको सुना ये संदेश, पत्र जो है पढ़ के सुनाए, लेकिन उद्धव उनके भक्ति को देख के आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित। ये हो गया भ्रमर, भ्रमर गीत के रूप में प्रकट हो गया। तो उद्धव ने गोपियों से कई सारी शिक्षाएं सीखे। उन्होंने बोला अब मुझे ब्रज में ही रहना है, ब्रज में मैं क्या बन के रहूंगा, लता पता, लता पता बन के रहूंगा। तो कुछ महीना वहां निवास किए उद्धव। और अब कुछ उस समय तो वापस लौटे, बाद में उनको ब्रज में ही रहना था, लता पता। आज भी ऐसे बताया कि उद्धव जो है कुसुम सरोवर के बीच में लता पता के रूप में निवास करते हैं। देखो यार आप नेक्स्ट पेज में देखो, उद्धव कृष्ण जैसे नए नए लगते हैं, देखा, भ्रमर से बातें करती हुई राधा रानी। तो ये जो उद्धव देव डिट्टो बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते थे बस। राधा रानी देखो भ्रमर से बातें कर रही है, जाओ बोल दो ना, ये भ्रमर कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को संदेश दो, हम रह नहीं पा रहे, हमें हमें जो है रहना मुश्किल हो रहा है। तो बेरा में रहेगा उनको ही महसूस कर पाएगा, और कोई महसूस नहीं कर पाएंगे ये। मेरा बेरा वाले ही महसूस कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल कृष्ण प्रेम में तल्लीन थे ये जो है गोपियाँ। आगे पढ़िए। गर्ग संहिता के अनुसार जब उद्धव के मथुरा लौटने का समय आया तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखने को कहा। श्री नारद बोले, राधा ने कलम और दवात ली, परंतु जैसे ही लिखने लगी उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। राधा ने जो कुछ लिखा वह तुरंत उनके आंसुओं द्वारा धुल गया। कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा में आंसू बहा रही कमलाक्षी राधा से विस्मित होकर उद्धव बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे राधे, तुम्हें लिखने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पत्र लिखे बिना भी मैं कृष्ण को तुम्हारी सारी पीड़ा बता दूंगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस रज में गोपियां विप्रलंब भाव में रोईं और लौटी, हम उस रज का स्पर्श कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा भाग्य हमारे लिए? श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे महाविष्णु स्वामी ने बताया कि हरे कृष्ण का जप करते समय हमें उद्धव द्वारा गोपियों को दी गई शिक्षाओं का स्मरण करके श्री कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान करना चाहिए। तो अब जो है जब उद्धव आए, उद्धव ने संदेश सुनाया, उनको पढ़ के बताया सब बातें, कृष्ण आएंगे, तो गोपियाँ खुश हो गई, है ना, कृष्ण आने वाले हैं मथुरा में। मथुरा में जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा ना तो आ जाएंगे, हाँ, कुछ कार्य करने के लिए गए तो आ जाएंगे, है ना। लेकिन अब जाने का समय आया उद्धव जी का, तो उन्होंने क्या संदेश है बताओ, क्योंकि उस समय टेलीफोन वगैरह तो नहीं होता था, समाचार तो है ना बात नहीं हो पाती थी, या मैसेज वगैरह हो नहीं पाता था। तो उन्होंने बोला, क्या संदेश है, तो पत्र लिखो। पहले के समय पत्र ही होता था ना, टेलीग्राम वगैरह पत्र चलता था। पत्र, सबसे पहले पत्र से पहले पता है क्या चलता था, दूध को भेजते थे, दूध दूध। हाँ, मैं तो मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर, मैसेंजर को भेजते, जाओ अयोध्या से जाओ, अयोध्या से प्रभु राम भेज दिया उनको, जो है आप जो है उसको जाके मिथिला में जाके ये संदेश तो जनक महाराज को, ऐसे जो है दूध को भेजा, मैसेंजर को भेजा करते थे। धीरे धीरे फिर पत्र का जमाना आ गया, फिर पत्र से टेलीग्राम, टेलीग्राम से फिर फोन कॉल, फोन कॉल से अब तो जो है क्या बोलते हैं, कई सारी चीजें है, व्हाट्सएप है और क्या क्या है, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सभी चीज चलता रहता है। तो आगे क्या आएगा पता नहीं, है ना। अभी तक तो यहाँ तक तो पहुंच गया, अब आगे क्या आएगा पता नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, वैसे तो हो रहा है ना कभी ऐसे दिमाग। पहले बचपन में सोचा करता था शायद आसपास देख के लोग बात कर पाएंगे, ऐसे लगता, बचपन में लगता था, देखो सच में वही होगा ना, आप जूम के माध्यम से आसपास बैठ के देख पाएंगे। अब ये यार आसपास कोई हैंड शेकिंग वगैरह भी होकर आ गया, दूर में हैंड शेकिंग वगैरह कुछ है ना। हाँ, ऐसे हम पहले बचपन में सोचते कैसे आसपास बैठ के बात कर सकते हैं क्या, उस देश और इस देश में, ऐसे सोचते थे। अब देखो वही तो हो रहा है,
क्या बोलते हैं, आप वीडियो कॉल कर लो कहीं पे भी हो, आप व्हाट्सएप मैसेंजर या जूम, है ना, आप आसपास बैठ के जो है बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कर, जैसे भी यहाँ पे हमारे यहाँ ग्रुप में कोई अमेरिका से भी है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है ना, बात कर पा रहे हैं ना हम लोग दूर दूर में भी, बिल्कुल आसपास ही बैठ के हो रहा है। अब आगे क्या आएगा पता नहीं, कुछ तो आएगा। ऐसे नहीं कि ये जो है टेक्नोलॉजी इतने में रुकेगा, आगे तो आएगा है जरूर। तो क्या क्या आएगा पता नहीं, है ना, जरूर आएगा। हम लोग को याद है लगभग 15-20 साल पहले ये सब नहीं था, एक चीज होता था, याहू मैसेंजर, जो ईमेल में होता है ना याहू, पता नहीं आप में से कितने लोग ये बात को जानते हैं, है ना, जो आपके ईमेल में, जीमेल वाला ईमेल में नहीं, याहू का अकाउंट होता था, जो हम अभी जीमेल यूज करते थे ना उस पर याहू होता था। तो याहू में एक ऐप होता था, याहू मैसेंजर बोल के, याद है आपको, आप में से किसी ने किया ये? ओके, दीपक प्रो ने किया है बोले, ये बहुत पुराने मतलब 15-20 साल पहले, और कुछ मीडियम नहीं था फेस टू फेस का। हाँ, तो याहू, ये आपके जो है जैसे भी जीमेल अकाउंट है वैसे याहू अकाउंट हुआ करता था। तो उसमें से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था याहू बोल के, तो उसमें से आप फेस टू फेस, मैंने कई सारे लोग ऐसे प्रचार किया था, वो भक्त भी बने हुए अभी, है ना, याहू मैसेंजर में। अब वो भी आप, मोबाइल वगैरह नहीं होता था तो उसमें साइबर कैफे में जाना होता था, लाइन लगना पड़ता था। लाइन लग के जो है आप आधा 1 घंटा के लिए ले लो, पैसा देके जितना भी हो, 50-100 रुपये जितना, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ देके नहीं, 15-20 रुपये ही था। तो याहू में लाइन लगते थे, फिर याहू से प्रचार करते थे, आधा घंटा 1 घंटा प्रचार करके निकलते थे। तो उसके बाद आ गया स्काइप। स्काइप तो याद होगा आपने, स्काइप आ गया, याहू के बाद आ गया स्काइप। फिर स्काइप के बाद तो फिर कई सारी चीजें आ गया। अब आगे देख लेना, देखते जाना, वेट एंड वॉच व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। इस प्रकार से जब पत्र लिखने के लिए बोला भगवान, उद्धव जा रहे तो पत्र लिखो, बताओ उद्धव को पत्र लिखो। तो राधा रानी लिखने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन लिख नहीं पाई बेचारी। जब भी लिखना प्रयास करती थी, अश्रु गिरता था, पत्र जो है गीला हो जाता था, भीग जाता था, पेपर तो है ना, कैसे लिख पाएगी बेचारी, लिख नहीं पाए। अंततः उद्धव ने बोल दिया, हे राधे, तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पत्र लिखे बिना भी मैं कृष्ण को तुम्हारी सारी पीड़ा बता दूंगा। तुम कितने बेरहम में हो मैं बता दूंगा, कोई पत्र की आवश्यकता नहीं है, तुम कितने बेरहम में हो, है ना। इस प्रकार से बोल के उद्धव जी वहां से प्रस्थान किए। हम्म, और इसको बोलते जहाँ लिखा है ना, देखो आ गया, हमारा सौभाग्य, हम सौभाग्यशाली है कि जिस रज में गोपियां विप्रलंब भाव में रोई और लौटी, हम उस रज का स्पर्श कर रहे हैं। किस भाव में रोई? विप्रलंब भाव, विप्रलंब मतलब मोड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन में ना और प्रेम बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। ठीक है, आगे बढ़िए। नंद बैठक। प्रमुख सड़क पर पहुंचकर हम नंद बैठक जाने के लिए थोड़ा पीछे गए और दाएं मुड़े। यहाँ नंद महाराज अपने भाइयों एवं ग्रामवासियों के अन्य प्रमुखों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। जिस कुंड में नंद महाराज स्नान करते थे वह भी यही है। तो हमारे देखो प्रसाद का ट्रक अच्छा हाँ, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। हमारे प्रसाद का ट्रक पहुंच चुका है और हम इस विशेष स्थान पर आनंद पूर्वक नाश्ता करने के लिए बैठ हरि गए। बोल हरि बोल, प्रसाद का ट्रक आ गया है। हरि बोल दो एक बार। कुछ नहीं है इतने, आप सुबह से चल रहे हो, 3 बजे उठ के नहा धो के परिक्रमा कर मंगल आरती करके चल रहे हो, अभी 9 बज गया, प्रसाद आ गया, हरि बोल दो एक बार, है ना। गरम गरम प्रसाद, गरम नरम प्रसाद आ रहा है ना, इतना अच्छा है। आप प्रसाद का वैल्यू अभी घर घर पे खा के बैठे हो ना, पता नहीं चल रहा है, परिक्रमा में चलोगे तब पता चलेगा व्हाट इज प्रसाद, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रसाद। बिकॉज नाउ आप घर पे रिलैक्स है, ज्यादा एक्सरसाइज मूवमेंट है ही नहीं, तो भूख नहीं लग रही है, तो प्रसाद को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हो। लेकिन परिक्रमा में चलोगे ना, पता चल जाएगा, जो सुबह जब ट्रक दिखाई देता है, जब प्रसाद हम ट्रक बोल के, ओ कृष्णा, अब तो आ गया, अब शक्ति मिलेगी हमें चलने की, है ना, प्रसाद पाके। तो जो है क्या हुआ, प्रसाद पहुंच गया। अ, हम कहाँ पे पहुंच गए प्रसाद? नंद बाबा के बैठक, क्योंकि नंद बाबा का गांव आने वाला है, नंद गांव। तो ऑफकोर्स उनका बैठक भी तो आसपास ही तो होगा ना, ऑफिस भी। तो जहाँ पे नंद बाबा महाराज बैठा करते थे अपने, उनके कई सारे भाई थे, उपनंदा, 3 4 भाई थे शायद उनके, है ना, 4, सुनंदा उपनंदा ये सभी। तो अपने भाइयों के साथ बैठा करते थे, मित्रों के साथ कई सारे महत्वपूर्ण विषय में चर्चा किया करते थे, वही उनका स्नान घाट भी है। वहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद पाएंगे, प्रसाद। यस, आगे बढ़िए।
यशोदा कुंड एवं हाउ बिलाऊ। प्रसाद के बाद हमने यशोदा कुंड के दर्शन किए, जहाँ यशोदा माता स्नान करती थी। वह अक्सर कृष्ण को भी अपने कुंड में नहलाती। यशोदा कुंड के पास ही हाउ बिलाऊ है। एक बार यशोदा माता कृष्ण बलराम को स्नान करने एवं खाने के लिए बार बार पुकार लगा रही थी, परंतु खेल कूद में व्यस्त उन दोनों ने माता की ओर ध्यान नहीं दिया। यशोदा देवी ने बालकों से कहा कि यदि वे नहीं आएंगे तो हाउ आकर उन्हें उठा ले जाएगा। तब माता यशोदा ने भयानक हाउ के बारे में बताया। उसके दांत तीखे तथा आंखें लाल हैं। वह सांसों से अग्नि पीता है। तभी वह देखो, हाउ हमें लेने आ रहा है, भागो भागो चिल्लाते हुए भागने लगी। ये सुनकर कृष्ण बलराम इतने भयभीत हो गए कि वह भी घर भाग आए। एक समय यहाँ हाउ की अनेक पाषाण मूर्तियां थी, परंतु आज केवल दो शेष हैं। ये हाउ के ऊपर भजन भी है, पता है? कोई महाराज, गुरु महाराज गाया करते थे। किसी को मिले तो शेयर करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। गुरु महाराज कार्तिक में गाया करते थे, है ना? तो एक तो हम लोग अभी प्रसाद पा लिए बढ़िया से, सभी ने बढ़िया से प्रसाद पाया। ओके। कभी का प्रसाद सेवा भी किया करो, सिर्फ पाने के लिए मत बैठो, है ना? परिक्रमा कर रहे हो, ब्रजमंडल परिक्रमा, तो कभी का वैष्णव की सेवा भी तो करो। ठीक है, ज्यादा थक जाते हो तो प्रसाद पा लो, लेकिन कभी का ब्रज में ना वैष्णवों की सेवा का भी लाभ का अवसर उठाओ, है ना? आप सभी चल रहे हैं ना, वो दूसरे वैष्णव जो आपको सेवा कर रहे हैं ना, वो भी तो चल रहे हैं, नहीं चल रहे? जो दूसरे वैष्णव आपकी सेवा कर रहे हैं वो भी तो चल रहे हैं। तो क्यों नहीं कभी कभार तो सेवा कर लो। तो आज पता नहीं दो चार भक्तों ने तो सेवा किया होगा आप में से, किस किसने किया? या सब सीधा खाने के लिए बैठ गए? ईमानदारी से बताना, है ना? कभी कभार सेवा भी किया करो, वैष्णव सेवा, स्पेशली धाम में कार्तिक मास में। प्रसाद पाके हम लोग पहुंच गए यशोदा कुंड, जहाँ यशोदा माता स्नान किया करती थी। इससे ये पता चल रहा है, जो अभी जहाँ तक हम लोगों के दिमाग पहुंचती है, देखो यशोदा कुंड मतलब पहले के ऐसे जो रानी वगैरह होती थी, राजा, उनके लिए स्पेशली, उनके लिए अलग से कुंड बनाया जाता था। उसमें कुंड में कोई नहीं नहाता था, समझ पा रहे हो? हाँ, उनके लिए अलग से जो है लिविंग रूम, अलग से स्नान के लिए कुंड, अलग से जो है गार्डन बगीचा, ये सब बनाया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ये कुंड जो है यशोदा माता के लिए है। उस कुंड में वो क्या करती थी, कृष्ण को भी अपने कुंड में नहलाती थी। ये हमने दर्शन किया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाउ बिलाव, हाउ बिलाव। हाँ, कृष्ण, मैया यशोदा रात को सुलाने के लिए प्रयास करती थी, कन्हैया सो जाओ सो जाओ। कई सारे गीत भजन सुनाती थी, कृष्ण सोते ही नहीं थे। कृष्ण क्या बोलते थे पता है क्या? सोने सोने की तो बात दूर है, बोलते थे मैया मैया चांद खेलो ना लियो। क्या बोलते थे? मैया मैया मुझे ना वो खिलौना ला दो, वो वाली खिलौना। कौन सी खिलौना? चांद, चांद को बोलते थे खिलौना है, जो है ना, मून है ना, मून। कृष्ण को लगता है वो खिलौना है, तो बोलता है मैया मैया चांदा खिलौना लियो। अगर आप मुझे वो खिलौना नहीं दोगी ना, मैं कल सुबह गांव में जाके बोल दूंगा कि मैं जो है, मैं नंद बाबा और यशोदा का पुत्र नहीं हूँ। ये मैं गांव में जाके ढूंढरा पिटने वाला हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण धमकी देते थे। मैया फिर उसको कहते, ये मानते नहीं थे कन्हैया, कि मैया फिर जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, नहीं तो क्या है, हाउ बिलाओ, एक हाउ आएगा, हाउ तुम्हें जो है पकड़ के ले जाएगा। तो हाउ पता है कैसा है? उसके दांते बहुत तीखे हैं और उसकी आंखें बहुत लाल है। हम्म। और वह सांस से क्या करता है, सांस से आग पीता है, आग पीता है, इतना बड़ा भयानक है, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, जल्दी सो जाओ, है ना? मैया ऐसे डर दिखा देती। तो फिर कृष्ण चुपचाप से मैया को जो है ना हग करके, एम्ब्रेस करके सो जाते थे। इस वजह से डर दिखाना पड़ता था कृष्ण को। यस, ये इसको बोलते हैं हाउ बिलाओ। यस, आगे बढ़िए, हाउ बिलाओ से अभी आगे बढ़ो। नरसिंहवरा मंदिर। नंदग्राम की बाहरी सीमा में प्रवेश करके हम नरसिंहवरा मंदिर के लिए दाएं मुड़े। गोकुल में असुरों के नियमित उत्पात को देखकर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को नरसिंह देव तथा वरा देव की आराधना करने के लिए कहा। यहाँ स्थापित विग्रह वही हैं। नरसिंह देव की भुजाएं फैली हैं और उनकी बड़ी मुस्कान भक्तों को उनके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके निकट प्रहलाद महाराज के छोटे विग्रह हैं तथा नरसिंह देव की बाईं ओर वरा देव हैं। विग्रह कक्ष के बाहर 120 वर्षीय वैष्णव
गोकुलानंद प्रभु शांत बैठे जप कर रहे हैं। वह दिन भर हरि नाम में लीन रहते हैं। भक्तों ने उन्हें कुछ दान दिया और उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया। कुछ दूरी पर एक छोटे आंगन में हमने माता यशोदा का दही बिलोने का मटका देखा। वह भूमि में गड़ा हुआ है और एक वयस्क व्यक्ति जितना गहरा है। हमारे बीच सबसे लंबे भक्त अनंत पद्मनाभ प्रभु जब उस ओखली में उतरे तो वे सिर तक उसमें समा गए। ये दर्शाता है कि पूर्व युगों में मनुष्य उनके सामान इत्यादि आकार में आज से कहीं बड़े थे। कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु का आकार एवं गुणवत्ता घटती जा रही है। नंदग्राम में प्रवेश करते ही सपाट भूतल समाप्त हो गया और खड़ी चढ़ाई आरंभ हो गई। साउंड सिस्टम के रिक्शा को ऊपर चढ़ाने में हमारे कीर्तन दल को संघर्ष करना पड़ रहा है। वहां पे जब हम जैसे नंदगांव में प्रवेश करते ही नरसिंह देव का विग्रह आज भी है। नरसिंह देव वहां पे आज भी है। क्यों नरसिंह देव को क्यों स्थापना करना पड़ा? क्योंकि कई सारे असुर आते थे ना। कंस जो है एक के बाद एक असुर भेजा करता था। तो फिर अ, गर्गा मुनि उनके पुरोहित थे गर्गाचार्य, उन्होंने जो है ये सलाह दिया कि नंद बाबा आप क्या कीजिए, नरसिंह देव को स्थापना कीजिए, सारे जो है विघ्न दूर हो जाएंगे, है ना। तो फिर इसी हिसाब से आज भी वो नरसिंह देव, प्राचीन नरसिंह देव का विग्रह वहाँ हम दर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार से दर्शन करके प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बड़े महान वैष्णव 120 वर्षीय साल के गोकुलानंद प्रभु जी मिलते हैं, दिन रात जप में तल्लीन रहते हैं। उनका दर्शन करके फिर हमारी यात्रा जो है आगे बढ़ती है। फिर आगे बढ़ने से हमने क्या दर्शन किया? माता यशोदा का दही बिलौने का दर्शन किया। देखो ये माताएं जो है विदेश से है, ये कहाँ बैठी है? हाउ बिलाव, हाउ बिलाव में बैठी है। इनके जो है पोषक देखो, पोषक है विदेश से है, लेकिन पोषक देखा, ड्रेस कोड कितना सुंदर रूप से जो है साड़ी पहने। हमारे लोग तो परदेश के ड्रेस लेते हैं, लेकिन ये देखो परदेश से आके, विदेश से आके कितना सुंदर रूप से पहना है। हाँ, ये भी सीखना चाहिए देख के। देखो साड़ी पहने हैं, तिलक है, और सभी सिर ढक के रखे हैं। ये है विधि। ये सब दर्शन करके हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो जैसे जैसे नंदगांव की ओर बढ़ते हैं ना, तो पहाड़ी आ गई। पहाड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल। साउंड सिस्टम की रिक्शा जो है, रिक्शा भी थोड़ा धक्का देना पड़ रहा है जोर से, क्योंकि अभी जोर लगने लगा है। आगे बढ़ेंगे। यस। नंदग्राम कृष्ण बलराम मंदिर। भक्तों ने घोषणा की कि शिवजी नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंद महाराज की राजधानी में प्रकाशित हो रहे हैं। नंदग्राम वृंदावन का अत्यंत सुंदर मुकुट है। इसके पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में समस्त दुखों से मुक्त लोग रहते हैं। इसके शिखर पर नंद भवन है, जो पुराणों के अनुसार प्राचीन काल से यहाँ स्थित है। जब नंद महाराज ब्रजवासियों के साथ नंदग्राम आकर बसे, उस समय कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष 6 वर्ष 8 महीने की थी। वे 10 वर्ष 7 महीने की अवस्था तक वहां रहे और फिर मथुरा चले गए। हमारा परिक्रमा दल कृष्ण बलराम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जिस स्थान पर एक समय नंद महाराज का महल था, वहां 19वीं सदी में इस 3 गुंबद वाले मंदिर का निर्माण हुआ। कृष्ण को कंस के असुरों से बचाने के लिए नंद महाराज ने पहाड़ी के शिखर पर अपना घर बनाया था। वर्तमान मंदिर की अंदरूनी छतों पर कृष्ण लीला की रंग बिरंगी चित्रकारी हुई है। छोटे गर्भगृह में मंद प्रकाश है और उसके बाहर अलंकृत विशाल द्वार लगे हैं। लंबी चमकीली वेदी पर कृष्ण बलराम के विग्रह हैं। कृष्ण की बगल में यशोदा माता तथा बलराम की बगल में नंद महाराज खड़े हैं। यशोदा माता की बाईं ओर श्रीमती राधा रानी के उनसे ऊंचे विग्रह हैं और राधा रानी के पास 2 छोटे विग्रह हैं। एक श्री बलराम की पत्नी रेवती देवी देवी के और दूसरा उनकी माता रोहिणी के। नंद महाराज की दाईं ओर कृष्ण के 2 सखाओं के विग्रह हैं। कहा जाता है कि वे श्री दामा और मधु मंगल हैं। उत्कंठित भक्त मंदिर कक्ष में जैसे तैसे समा गए और इस अद्भुत दर्शनों का चित्र अपने मन में उतारने का प्रयास करने लगे। यहाँ कृष्ण बलराम के चमकीले काले विग्रह अत्यंत विशेष हैं, क्योंकि दोनों बांसुरी लिए
त्रिभंग रूप में खड़े हैं। हमारे इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर से विपरीत यहाँ कृष्ण हमारी बाईं ओर हैं तथा बलराम हमारी दाईं ओर। इनमें से नंद महाराज, यशोदा माता तथा कृष्ण के विग्रह कुछ सदियों पूर्व नंदीश्वर पर्वत की एक गुफा में थे। एक दिन श्री कृष्ण पावन सरोवर पर निवास कर रहे सनातन गोस्वामी के सम्मुख प्रकट हुए और उस गुफा के विषय में बताया। गोस्वामी जी ने खुदाई करके विग्रहों को निकाला और पहाड़ी के शिखर पर उनके लिए मंदिर बनवाया। प्रतीत होता है इस घटना से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे और उन्होंने गुफा में ही इन विग्रहों के दर्शन किए थे। भक्ति रत्नाकर में इस इतिहास का उल्लेख है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें ये विग्रह दिखाई दिए। प्रफुल्लित नेत्रों से उन्होंने नंद महाराज, यशोदा माता तथा उनके बीच खड़े कृष्ण चंद्र के दर्शन लिए। उन्होंने नंद एवं यशोदा के चरण कमलों पर प्रार्थना की और भावावेश में कृष्ण के अंगों का स्पर्श किया। फिर वे दिव्य प्रेमवश नृत्य कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की देह में उठे दिव्य विकारों को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। यस, पांच तो हजार नेक्स्ट इतना चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम पहुंच गए नंदग्राम, जो मेन टेम्पल है, कृष्ण बलराम मंदिर। कृष्ण बलराम की जय। जैसे बरसाना का लाडली लाल मेन है, तो यहाँ पे भी कृष्ण बलराम मंदिर मेन है। बहुत ही विशेष है ये। जैसे आपको बताया था ना, ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी के रूप में बरसाना में है, और भगवान जो है गिरिराज जी के रूप में है, और शिव जी यहाँ पे नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत के रूप में है। तो नंदीश्वर। उसी, हाँ, उसी वहीं पे जो है नंदेश्वर पर्वत भी है। और फिर जो है वहां पे उस पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो ये मंदिर ऐसे बताया गया 19वीं सदी में। वो पर्वत के ऊपर ना विशेष था कि उस पर्वत के ऊपर कंस के असुर नहीं जा सकते थे, क्योंकि कृष्ण बलराम को बार बार कंस के असुर आके अटैक करते थे। तो एक उस पर्वत में विशेष ये आशीर्वाद वरदान मिला हुआ है कि वहाँ कोई भी असुर नहीं आ सकता था। तो इसलिए उस पर्वत के ऊपर मंदिर कृष्ण बलराम रहा करते थे। आज भी वहाँ मंदिर बनाया गया है कृष्ण बलराम। ऐसे बताया गया है, जब ये नंदगांव पहुंचे तो कृष्ण बलराम 6 वर्ष 8 महीने के थे। यस, 6 वर्ष 8 महीने के थे। तो फिर ब्रज में भी ऐसे कई कई जगह 10 साल रहे ब्रज में, कई कई जगह लिखा गया 10 वर्ष 7 महीने रहे थे। तो इस मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है काफी, और सभी भक्त कीर्तन के साथ इस जो है पहाड़ी के ऊपर आगे चढ़े कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ना, नेक्स्ट पेज में है कृष्ण बलराम जी का। यहाँ पे पता है कृष्ण कृष्ण जो है आप देख रहे हो ना, कृष्ण आपके जो है लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट। ठीक है, आप देखेंगे तो आपके जो लेफ्ट साइड, जैसे यशोदा मैया के साइड के कृष्ण है, और नंद बाबा के साइड के लिखा है ना कृष्ण बलराम मंदिर में शिव विग्रह। बाएं से दाएं माता यशोदा, हाँ सॉरी, माता यशोदा बलराम कृष्ण एवं नंद महाराज, सॉरी, यशोदा माता के साइड में बलराम है ना, ये बोल रहे, और कृष्ण नंद बाबा के साइड में कृष्ण है। ये आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। तो इस सुंदर विग्रह का हम लोगों ने दर्शन किया। वहां भगवान के ग्वाल बाल भी है नीचे, आप देखेंगे तो। ठीक है, श्रीधाम और मधुमंगल, इनका भी विग्रह है। तो ये विग्रह जो है पहले गुफा के अंदर थे, लेकिन गोस्वामी जी ने इन विग्रहों को प्रकट करा के वहां पे स्थापना किया। चैतन्य महाप्रभु भी जब ब्रह्मण परिक्रमा कर रहे थे, यहाँ पे जाके दर्शन किए थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मण परिक्रमा कर रहे थे। मंदिर देखो, यहाँ मंदिर नंदग्राम में कृष्ण बलराम मंदिर पहाड़ के ऊपर है। देखा कृष्ण बलराम मंदिर। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके क्या किए थे, कृष्ण बलराम का दर्शन किए थे। देखा, उसी परंपरा में आज हमारी परिक्रमा भी जाती है, भक्त लोग जाते हैं वहां जाके दर्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। 5000 वर्ष पूर्व नंदग्राम कैसा दिखता होगा, हम इसकी कल्पना करने लगे। जिन लोगों के पास नंदग्राम को देखने के लिए दिव्य चक्षु हैं, उनके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विवरण देते हैं। नंद महाराज के महल के चारों ओर नील मणियों की ऊंची दीवार है।
राजधानी में घर पन्नों से, स्तंभ मूंगों से, छतें सोने की तथा खिड़कियां स्फटिक की बनी हैं। वे आगे लिखते हैं कि महल के बीचों बीच प्रांगण है और राजसी खजाना महल के पश्चिमी कोने में रखा है। बलराम उत्तरी भाग में तथा कृष्ण दक्षिणी भाग में रहते हैं। पूर्वी भाग में भगवान नारायण का मंदिर है, जहाँ नंद महाराज अपने प्रिय पुत्र की मंगल कामना हेतु आराधना करते हैं। कृष्ण के निवास के पश्चिम में तथा खजाने के दक्षिण में रसोई है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः समय श्रीमती राधा रानी रंधन करती हैं। कृष्ण के निवास तथा रसोई के दक्षिण में एक गुप्त उद्यान है, जिसमें एक मनोहारी सरोवर, गुप्त आंगन तथा कुटीर तो है। आप सुन रहे हो, यहाँ जो है आज इतना सुंदर दिखाई देता है, तो 5,000 साल पूर्व द्वापर युग में कैसे दिखता होगा ये महल। है ना? यहाँ देखा ये महल पहले कैसा दिखता था कि नंद महाराज जी के महल चारों ओर नीलमणि ज्वेलरी मोतियों से सजाया हुआ था, नीलमणि से, है ना, सजाया हुआ था। और राजधानी में घर पन्नों से, स्तंभ भूगों से, छतें सोने की बनी हुई थी। बता, सोना चांदी हीरा मोती से ये महल बना हुआ था। वहां कृष्ण बलराम रहते थे। और विशेष रूप की बात यह है कि श्रीमती राधा रानी रोज, आपको कल परसों बताया था, श्रीमती राधा रानी रोज बरसाना से आती थी नंदगांव, और क्या करने के लिए, रंधन मतलब कुकिंग करने के लिए। उनको विशेष आशीर्वाद मिला था ना, जो भी राधा रानी कुकिंग करती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो भगवान के लिए यहाँ पे जो कुकिंग करने के लिए आती थी, और रोज कुकिंग करके चले जाती थी, इसी स्थान पे आती थी। तो ये बहुत ही विशेष स्थान है यहाँ पे। यस। भव्य नंदीश्वर पर्वत के दोनों ओर ग्वालों के घर हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर रत्नों की दीवार है और प्रवेश द्वार भी रत्नों से बना है। प्रत्येक प्रांगण में पहरेदारों, पुजारियों एवं अन्य परिकरों के निवास हैं। ग्वालों के घर के चारों ओर अन्य घर, बाजार तथा विभिन्न दिशाओं में जाने वाली सड़कें हैं। नंदग्राम के विभिन्न द्वारों के निकट और अधिक बाजार एवं चौराहे हैं, और इन बाजारों में रत्नों के आभूषण, सुगंधित वस्तुएं तथा फूल इत्यादि बिकते हैं। कितना अद्भुत विवरण है। नंदग्राम की परिक्रमा जारी करते हुए हमने हृदय से प्रार्थना की कि पवित्र धाम हमारे सम्मुख अपना वास्तविक रूप उजागर करे। यस। तो इस नंद महाराज के भवन के आसपास ग्वाल बालों के भी घर है ना, उनके भी भवन है। क्योंकि कृष्ण बलराम तो अपने हमेशा मित्रों के साथ ही रहते हैं, तो ऑब्वियस उनका भी भवन तो होगा ही, है ना। तो ये सभी भी वहाँ हम लोगों ने देखा, और बहुत ही अद्भुत अद्भुत दर्शन, अद्भुत जो कृष्ण बलराम का दर्शन करके अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। ठीक है। कोई भक्त पूछ रहे हैं कि नंदीश्वर भगवान कृष्ण का फर्स्ट नेम भी नीलमणि बोलते हैं क्या, फर्स्ट नेम भगवान के? हाँ, भगवान के एक नाम नीलमणि है। नीलमणि, नीलमणि एक नाम में से आता है। कैसे, आगे बढ़िए। नंदीश्वर महादेव मंदिर। नंदीश्वर महादेव मंदिर महल के आंगन में है। कहा जाता है कि कहा जाता है इस शिवलिंग की स्थापना वज्रनाभ ने की थी और पुजारी कृष्ण के महाप्रसाद से इनकी पूजा सेवा करता है। शिव जी एक बार शिशु कृष्ण के दर्शनार्थ नंद भवन आए, परंतु उनके भस्म से लिपटे शरीर को देखकर यशोदा माता ने सोचा कि उन्हें देखकर शिशु भयभीत न हो जाए। ये सोचकर उन्होंने शिव जी को अनुमति नहीं दी। शिव जी निराश हो गए और कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। तभी कृष्ण रोने लगे। उन्हें शांत करने के सारे प्रयास विफल रहे। पड़ोस की गोपियों ने विचार किया कि कहीं यशोदा द्वारा लौटाए गए साधु के कारण तो ये बालक नहीं रो रहा। गोपियां शिव जी की खोज करने लगी और उन्हें ढूंढकर भवन में ले आई। शिव जी को देखते ही कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगे। ये देख माता यशोदा को राहत मिली। उन्होंने शिव जी से पूछा कि वह उनका ये ऋण किस प्रकार चुका सकती है। महादेव ने यदा कदा शिशु के दर्शनों की अनुमति तथा उसके महाप्रसाद भोजन एवं स्नान जल की याचना की। शिव जी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमने भी इस प्रार्थना के साथ चरणामृत की कुछ बूंदे और महाप्रसाद लिया कि हमें सदा सदा ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे। अंततः हमारी आज की परिक्रमा समाप्ति की ओर पहुंची। मंदिर के आसपास इमारतों की छतों पर चढ़कर हम कुछ समय के लिए बंदरों को देखने लगे। सूर्य अभी भी हमारे सिर पर तेज चमक रहा है और हम वहां के मनोरम दृश्य एवं शीतल समीर का आनंद लेने लगे।
नीचे उतरकर हम पर्वत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित पावन सरोवर आए। ये आज का हमारा अंतिम पड़ाव होगा। ये आपने देखा नंदेश्वर महादेव ब्रज में, तो आपको बताया था ना, कई सारे स्थान पे अलग अलग जो है शिव जी की आपको लिंग मिलेंगे, शिव जी रहते हैं, क्योंकि शिव जी ब्रज को क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। तो ये नंदेश्वर महादेव स्वयं ब्रजनाभ, मुख्य रूप से ब्रजनाभ, जो भगवान के पौपुत्र, द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ब्रज में कई सारे विग्रह स्थापना किए थे। तो वृंदा देवी भी थी, राधा गोविंद गोपिया मदन मोहन, तो उनमें से एक है नंदेश्वर महादेव, बहुत ही प्राचीन है। वो भी ब्रज को रक्षा कर रहे। तो हमारे जो है ब्रज में जब परिक्रमा, वहां जाके उन्होंने दर्शन किया, हम लोगों ने शिव जी से प्रार्थना किया, क्योंकि वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति मांगे, कृष्ण भक्ति मांग के उनसे हमें प्रणाम करके अब हमारी परिक्रमा जो है लगभग आज का जो है समापन होने वाला है। अब हम मंदिर से भी नीचे आएंगे, जहाँ हम रोकेंगे ना, वहां नीचे आके, यहाँ देख रहे हो टेंट, टेंट लगा, गांव भी है ये, तो वहां हम रोकेंगे। ये नंदा नंदा गांव का दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है नंदेश्वर में एक लीला और हुई है। शिव जी एक बार दर्शन के लिए आ गए थे, तो उनको पता चला भगवान नंद गांव में है, तो शिव जी आ गए भगवान से मिलने के लिए। तो शिव जी जो है पूरे अपने अस्थि वगैरह भस्म लगा के आ गए। तो फिर मैया ने, नहीं 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 नहीं, हमारा बालक नहीं नहीं देखेगा, बालक डर जाएगा। इस व्यक्ति के सामने भी सांप है ना, और पूरे जो है जटाधारी है, और पूरे जो एशेस लगाया हुआ है, नहीं अलाउड नहीं किया। लेकिन जब भी मना करते थे, अंदर से कन्हैया रोते थे बहुत जोर से, तो अंदर तो बोला दर्शन कराना पड़ा। वैसे तो भगवान शिव जी का दर्शन नहीं किए, शिव जी भगवान के दर्शन के लिए आए थे, भगवान को दर्शन देना पड़ा, ऐसे बोलना पड़ेगा, भगवान को दर्शन देना पड़ा। भगवान के भक्त है ना शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभु। ये लीला भी यहीं पे हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं पावन सरोवर की ओर। यस। पावन सरोवर एवं सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। पावन सरोवर से स्वच्छ जल भरने के बहाने कमल नयनी गोपियां बार बार आनंद एवं प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण से मिलती। ये सरोवर अनेक कदम वृक्षों से घिरा है और इसके चारों ओर अनेकानेक मधुमक्खियां मधुर गुंजन करती हैं। ये पावन सरोवर हमारी रक्षा करे। हे श्रीनिवास, पावन सरोवर में स्नान करने वाले तथा नंदीश्वर पर्वत पर कृष्ण एवं नंद नंद एवं यशोदा के दर्शन करने वाले व्यक्ति की सारी इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं। आज हमारा पड़ाव पावन सरोवर पर ही है और अग्रिम दल ने हमारे खेमे डाल दिए हैं। वहां पहुंचकर हमने उस पवित्र सरोवर को प्रणाम किया और उसके पवित्र जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर धारण की। ये विशाल सुंदर सरोवर श्री कृष्ण का मन प्रिय स्थल था। भगवान की अष्टकालीय लीला का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि कई बार गर्मी से राहत पाने के लिए श्री कृष्ण पावन सरोवर पर झूलन लीला किया करते थे। यह यही शिला सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर एवं शिला प्रभुपाद के गुरु बंधु श्रीपाद अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज की पुष्प समाधि भी है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि जब राघव पंडित और उनके दो संगी पावन सरोवर पर आए, वे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर देखकर आनंद में भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने इस भजन कुटीर का निर्माण किया, इसी पुस्तक में इसका ब्यौरा प्राप्त होता है। यहाँ एकांतवास करते हुए गोस्वामी जी सदैव दिव्य प्रेम में निमग्न रहते और भोजन के लिए कोई प्रयास नहीं करते। एक दिन श्री कृष्ण ग्वाले के वेश में दूध का एक पात्र लेकर सनातन गोस्वामी के पास आए और पीने का आग्रह करने लगे। सिर पर पगड़ी तथा हाथ में दूध का पात्र लेकर ग्वाले के वेश में कृष्ण सनातन गोस्वामी से बोले, तुम इस एकांत में अकेले रहते हो और किसी को इसका पता नहीं है। गाय चराते समय मैंने तुम्हें देख लिया। कृपया सुनो, निसंकोच ये दूध पी लो। कुछ देर बाद मैं खाली पात्र लेने आऊंगा। यदि तुम यहाँ कुटिया बनाकर रहोगे तो हम सबको प्रसन्नता होगी, परंतु ब्रजवासियों को तुम्हें इस प्रकार एकांत में बेघर रहते देख कष्ट होता है। दूध पीते ही सनातन दिव्य प्रेम के भावों में उन्मत्त हो उठे। उनके नेत्रों से मूसलाधार शोकाश्रु बहने लगे। तब भगवान ने स्थानीय ब्रजवासियों द्वारा उनके लिए कुटीर की व्यवस्था करके उन्हें सांत्वना दी। नंदग्राम के आसपास का क्षेत्र
भगवान और उनके भक्तों की लीला स्थलियों से भरा है। यहाँ हम केवल कुछ का उल्लेख करेंगे। नंदीश्वर पर्वत के ठीक उत्तर में पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं सुणाहार कुंड है। यह कृष्ण के नाना पर्जन्य महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत एवं पूजा की थी। ऐसा करने का निर्देश उन्हें नारद मुनि से प्राप्त हुआ था और इस प्रकार उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए, उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद एवं नंदन। इन पांचों में नंद परम भाग्यशाली थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र बने। नंदग्राम की पूर्व दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, अक्रूर स्थान। इसी स्थान पर मथुरा से नंदग्राम आते समय अक्रूर ने श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह देखे थे। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि उन चिन्हों को देखते ही अक्रूर आनंद में भाव विभोर होकर रथ से नीचे उतरे और भूमि पर लौटते हुए अश्रुपात करने लगे। नंदीश्वर पर्वत की पश्चिमी ओर 1 किलोमीटर पर वृंदा कुंड है। इसी स्थान पर वृंदा देवी दिव्य युगल मूर्ति राधा कृष्ण की दैनिक लीलाओं की योजना बनाती हैं। वृंदा कुंड के पास ही गुप्त कुंड है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री कृष्ण एवं उनके मित्र इसी स्थान पर गुप्त रूप से खेलते थे। 1989 में से ये दोनों कुंड एवं वृंदा देवी का मंदिर इस्कॉन की देखरेख में है। दीन बंधु प्रभु के दृढ़ प्रयासों एवं नेतृत्व में इस स्थान का भव्य जीर्णोद्धार हुआ और 2003 में वृंदा देवी के सुंदर विग्रह की स्थापना हुई। वृंदा देवी के बाएं हाथ में उनका प्रिय तोता दक्ष बैठा है, जो पूरे वृंदावन में उड़कर जानकारियां एकत्र करता है। कहा जाता है दक्ष के 1 लाख अनुयायी हैं। प्रेम तो की प्रचंड बाढ़। एक मिनट, कई सारी लीलाएं हमने यहाँ पढ़ लिया है। तो पावन सरोवर से शुरू होता है और सनातन गोस्वामी भजन कुटी। पावन सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर है, जहाँ गोपियां जो है हम्म, भगवान के साथ आनंद एवं प्रेम पूर्वक कृष्ण से मिलती थी इसी सरोवर में, पावन सरोवर। देखा जाए पावन सरोवर नेक्स्ट पेज पे पिक्चर भी है। हम लोग कई बार यहाँ यात्रा ले गए हैं, अब हम लोग स्नान भी किया है, बहुत ही बड़ा सरोवर है। हाँ, तो राधा रानी और गोपिया कृष्ण के साथ यहाँ मिलन होता था। जो यहाँ पे आके स्नान करेगा, पावन सरोवर में स्नान करेगा और नंदेश्वर पर्वत पर जाके कृष्ण वल्लभ का दर्शन करेगा, उनके लिए क्या होगा? सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। क्या करना है आपको? पावन सरोवर में स्नान करना है और नंद कृष्ण बलराम का दर्शन करना है पहाड़ के ऊपर जाके, तो आपकी सारी स्पेशली आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाए। और साथ ही साथ कृष्ण स्वयं स्वयं भगवान स्वयं श्री कृष्ण गर्मी से राहत पाने के लिए पावन सरोवर पर झूलन लीला किया करते थे। हालांकि भगवान को गर्मी नहीं लगती है, फिर भी ये लीला कर रहे हैं। पावन सरोवर के तट पे क्या करते थे? झूलन। राधा कृष्ण प्राण मोर युगला किशोर, ये झूलन लीला ये पावन सरोवर के तट पे किया करते थे। और साथ साथ इसी सरोवर के तट पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो हमारे जो प्रमुख सनातन गोस्वामी, उनकी भजन कुटीर है। और शिल प्रभुपाद के गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की भी पुष्प समाधि यहीं पे है, आज भी दर्शन करने को मिलता है यहाँ पे। तो आप ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई सारी लीलाएं हुई है सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी मांग के नहीं खाते थे, जैसे माधवेंद्र प्रभु है ना, वैसे ही माधवेंद्र पुरी, तो ऐसे सनातन गोस्वामी मांग के नहीं खाते थे। किसी ने आके दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे। हाँ, किसी ने आके खाने के लिए दिया तो ठीक है, नहीं तो खाएंगे ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, एक दिन भगवान स्वयं आ गए वहां पे। बहुत दिन से उनको भोजन नहीं मिला था, तो भगवान ने आए, तुम मांग के क्यों नहीं खाते हो? तुम एकांत में रहते हो, अकेले रहते हो और किसी किसी को इसका पता ही नहीं है। भगवान स्वयं आए गाय चराते समय, तो उन्होंने जो है क्या किया, उनको दूध दे दिया, लो ये दूध पी लो, ये दूध पी लेना। हाँ, ऐसे बोलकर भगवान ने स्वयं उनकी सेवा की। अब यहाँ कुटीर बना के रहो, ठीक से जो है कुटीर। देखो हमारे आचार्य भगवान के इतने निकट के थे, भगवान स्वयं उनको दर्शन दिया करते थे, बहुत भगवान के प्रिय भक्त थे। ये भी हमने दर्शन किया। और साथ साथ यहाँ क्या है, इसी पावन सरोवर नंद गांव के जो है आसपास
भगवान श्री कृष्ण के नाना पर्जन्य महाराज ने तपस्या किए थे, फिर उनको पुत्र प्राप्त हुई। कौन कौन थे वो पुत्र? उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद एवं नंदन, 5 पुत्र प्राप्त हुए। नंद महाराज के सभी भाई है। और साथ साथ इस जो है यहाँ पे क्या है, अक्रूर स्थान, अक्रूर, अक्रूर जो है, जब मथुरा से आए थे नंद गांव के लिए अक्रूर, तो यहीं पे जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों को उन्होंने देखा था। ये जो है इसी नंद गांव में ही है। और पश्चिमी दिशा में, इसी नंदेश्वर की पश्चिमी दिशा में वृंदा कुंड भी है। वृंदा कुंड आप जानते हो, इस्कॉन के अंडर में है अभी। यहाँ जो है वृंदा देवी भगवान की सेवा के लिए तपस्या करती है, साधना करती है, सेवा करती है, और फिर भगवान की भी कई सारी लीलाएं हुई है वृंदा को। ठीक है, आज का चैप्टर थोड़ा लंबा है ना। हाँ, कई सारे पेजेस है, बस होने वाला है अभी 2-3 पेजेस। यस, आगे बढ़िए। प्रेम की प्रचंड बाढ़ से पूरित तथा वृंदावन के सदाबहार कुंजों को अनेक सुगंधित फूलों से सजाकर वृंदा देवी ऐसे रमणीय वातावरण का निर्माण करती हैं जिसे राधा कृष्ण एवं उनकी सखियां सुख पूर्वक अपनी लीलाएं कर सके। मैं इन्हीं वृंदा देवी का आश्रय लेता हूँ। आप कल आगे का दिन बढ़िए। बहुत व्यस्त था। आज हमारे पास थोड़ा खाली समय है। मैंने कुछ भक्तों को कपड़े धोते देखा और कुछ को परिक्रमा या बाहर की दुकानों से खरीदारी। कुछ भक्त आज रात्रि होने वाली नाटिका की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अनेक भक्तों को एकांत में बैठकर कुछ लिखते देखा। लगता है कि वे दैन्य नंदिनी रखते हैं। माताएं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, जो इस दिव्य परिक्रमा में भाग लेने इतनी दूर से यहाँ आए हैं। मैं स्वयं कुछ भक्तों के साथ लेकर पावन सरोवर पर आराम करने और कृष्ण कथा सुनने निकल पड़ा। हमारे सौभाग्य की गणना नहीं की जा सकती। जानता हूँ कि मैंने पहले भी ये बात कही है, परंतु ये सत्य है। जरा भगवान के गांव में रहने की कल्पना करें। उनकी अधिकांश अष्टकालीय लीलाएं ब्रजमंडल के इसी क्षेत्र में हुई। अक्सर भक्त विचार करने लगते कि इस क्षण इस दिव्य धाम में क्या हो रहा होगा। इस क्षण भगवान अपने भक्तों के साथ कौन सी लीला कर रहे होंगे, उन्होंने अब तक कौन सी लीला की होगी और शेष दिन कौन सी लीलाएं करेंगे। काश हम भी इसका एक हिस्सा होते। इस विषय पर अधिक जानने के लिए हमने प्रार्थना के भाव में आचार्यों की रचनाएं पढ़ी और उनके साक्षात्कारों पर मनन करने लगे। दोपहर बीत चुकी है और दिन के इस समय दोपहर 3:36 से संध्या 6 बजे तक भगवान अपनी अपरिहार्य लीलाएं करते हैं। श्रीमती राधा रानी ने सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा कर ली होगी, अर्थात वह जटिला के साथ जावट जा रही होगी। कृष्ण भी सूर्य कुंड से निकल गए होंगे अपने पुजारी वेश को उतारकर, जिसे देखकर जटिला पूरी तरह भ्रमित हो गई थी। श्री कृष्ण अपने मित्रों एवं गायों के साथ सुंदर वृंदावन के वनों में विनोदपूर्ण लीलाएं कर रहे होंगे। विशेषतः मधुमंगल उनकी शरारतों का निशाना बनता है। वह सब हंसते हुए उसकी आंखें बंद कर उसे चिढ़ाते हैं, उसका प्रसाद चुराते हैं और उसकी धोती खोलते हैं। शीघ्र ही श्रीमती राधा रानी अपनी ससुराल जावट पहुंच जाएगी। वहां हम परसों जाएंगे। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी एवं शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दोनों बताते हैं कि व्रजधाम एक कमल पुष्प के समान है, जो भगवान की लीलाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार खिलता एवं बंद हो जाता है। इसलिए यद्यपि जावट सूर्य कुंड से बहुत दूर है, तथापि धाम रहस्यमय रूप से सिकुड़ जाता है, जिससे राधा रानी इन दो स्थानों की दूरी शीघ्रता पूर्वक पार कर सके। जावट पहुंचकर वे विश्राम करेंगी। तब श्याम सुंदर के लिए रंधन आरंभ करने से पूर्व वे स्नान करके वस्त्र पहनेंगी और श्रृंगार करेंगी। यशोदा माता के निवेदन पर वह कृष्ण के लिए नाना प्रकार की मिठाइयाँ, लड्डू तथा अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ पान भी बनाएंगी। इसी बीच श्री कृष्ण प्लीज अपनी कंटिन्यू गायों के कीजिए। इसी बीच श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ नंदग्राम लौट आएंगे। अपनी बांसुरी की मधुर तान पर वे सब गायों का नाम लेकर उन्हें बुलाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संध्या समय गायें धीरे चलती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से अभिभूत होती हैं और उनके थन दूध से भरे होते हैं।
परंतु जब कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें पुकारते हैं तो वे दौड़कर उन्हें घेर लेती हैं और रंभाती हुई अत्यंत स्नेह पूर्वक उनके दिव्य शरीर को चाटने लगती हैं। श्री कृष्ण भी उनके प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। वह उन्हें एकत्र करके उनके पीछे पीछे नंदीश्वर पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने लगते हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा में श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां ऊंचे बुर्ज पर चढ़ जाती हैं और नंद बाबा, यशोदा माता एवं अन्य ब्रजवासी उन्हें लेने नगर द्वार पर जाते हैं। सूर्य की किरणें पावन सरोवर के जल पर चमक एवं नृत्य कर रही हैं। प्रतीत होता मानो वे मेरा मन पढ़ सकती हैं, क्योंकि गोचारण भूमि से श्री कृष्ण का लौटना इतना आनंद भरा उत्सव जो है। दिन भर कृष्ण के असहनीय विरह में रहने के बाद उन्हें लौटता देख कौन नाचेगा गाएगा नहीं। दूर से ही कृष्ण बलराम को देखकर नंद, यशोदा, रोहिणी एवं अन्य ग्वाले उनका आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैला देते हैं। दूर खड़ी गोपियां लज्जाती हुई श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख को निहारती रहती। समस्त गोपियों में राधिका है, जो अपने नेत्र कटाक्षों एवं विमोहित करती मुस्कान से श्री कृष्ण का मन विचलित कर देती। ठीक है, इतने में रखिए। नंदगा तो आप अब यहाँ पे सुन रहे हो, क्या भक्त लोग पहुंच गए हैं नंदगांव, अपने टेंट में पहुंच गए हैं। तो कई सारे अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। कुछ भक्त बाहर जाके कुछ खरीद रहे हैं, हो सकता है सर्फ पाउडर साबुन खत्म हो गया होगा, है ना। तो कुछ भक्त खरीदने के लिए गए हैं। कुछ भक्त जो है बाहर टहल रहे हैं, कुछ भक्त कुछ लिख रहे हैं, डेली नोट भी निकाल रहे हैं। हम्म। तो कई सारे दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये सब देखा, भक्तों ने किया। क्योंकि इतने 1500 2000 भक्त एक ही कार्य तो नहीं करेंगे, कोई सोएंगे, कोई चलेंगे, कोई खरीदेंगे, कोई स्नान करेंगे, कोई कपड़े धोएंगे, ये सब। तो तो बात में कोई भक्त ये देखो, हम कितने भाग्यशाली है भगवान के गांव में, जहाँ भगवान ने लीला किया हुई हमें रहने का अवसर मिल रहा है। ऐसे भी बातें कर रहे हैं। तो हम्म। तो फिर आगे जो है यहाँ पे और भी कई सारी लीलाएं हुई है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम जो आचार्यों की पुस्तकों से हम पढ़ेंगे। पढ़ के हम थोड़ा सुनेंगे यहाँ क्या क्या लीला हुई है। तो यहाँ बता रहे कि भगवान की लीला 8 भाग में बांटा गया है। तो अभी दोपहर का समय है ना, 3:36 से लेके 6 बजे तक क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी कहाँ जाती है, सूर्य कुंड में जाती है। सूर्य कुंड। और हम्म, सूर्य पूजा करने के लिए वहां पे आती है। ये 3:36 पर। तो अब का जटिला कुटिला तो थे ही, फिर सास और ननन, ये तो हर कार्य में रुकते थे, साथ में चले जाते थे। ये इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कृष्ण जो है कभी कुंड में आएंगे तो कभी घर पे ही घुस जाते कृष्ण। कुछ जो है सखी बन के, कुछ बन के जो है घर पे घुस जाते थे, तो कभी छोड़ती नहीं थी। जटिला कुटिला। तो यहाँ पे 3:36 में श्रीमती राधा रानी सूर्य कुंड में आती थी सूर्य पूजा करने के लिए। तो वहां पे भी कैसे लीलाएं हुई है। कृष्ण किसके वेश में आ गए, पुजारी के वेश में आ गए। बताओ, है ना। सूर्य कुंड में पुजारी के वेश में आ गए। हाँ। और पुजारी के वेश में आके क्या कर रहे हैं देखो। अब जब वो जटिला कुटिला चले जाते तो अपने पुजारी वेश को उतार देते हैं। मतलब उन्होंने एक बार देखा भी, जटिला कुटिला ने कृष्ण को जो है पुजारी वेश में पहचान भी लिया। हम्म। तो इस प्रकार से कई सारी लीलाएं होती है। और साथ में कृष्ण यहाँ पे गाय चराने के लिए भी आते हैं, देखो यहाँ पिक्चर है ना। गाय चराने के लिए कृष्ण इसी स्थान में एकत्रित होते हैं भक्तों के साथ, ग्वाल बाल के साथ। फिर श्री कृष्ण यहाँ पे आके गाय चराते हैं, इस समय लौटते भी है। हम्म, संध्या का समय होता है ना, तो नंदगांव लौटने का समय भी है। ये सभी लीलाएं हम लोगों ने सुना पढ़ा। गंगा देवी का भी दर्शन है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। जब कृष्ण गाय चरा के लौट के आते हैं, नंद यशोदा बहुत खुश हो जाते हैं, देखो देखो दिन भर तो कन्हैया हमसे दूर थे, अब लौट के आए। जहाँ पे भगवान जिनके साथ थे वो बहुत प्रसन्न होते थे, और जिनसे दूर होते थे वो बहुत दुखी होते थे। जैसे दिन भर जंगल में रहते थे नंद यशोदा दुखी, और रात्रि को गोपियों के साथ तो अन्य भक्त दुखी। इस प्रकार से जो कृष्ण को पास में रखेंगे तो सुखी होंगे, कृष्ण को दूर करेंगे तो वो दुखी होगा। यस, आगे बढ़िए। नंदग्राम पहुंचकर कृष्ण गायों को दूहने के लिए तुरंत गौशाला में जाना चाहते, परंतु नंद महाराज उनसे पहले कुछ विश्राम एवं भोजन करने के लिए कहते।
तब यशोदा माता उनका हाथ पकड़कर बलराम एवं मधुमंगल के साथ घर के भीतर ले जाती। संध्या होते होते भगवान की साय लीला का समय हो जाता, जो संध्या 6 बजे से रात्रि 8:24 के बीच होती है। कृष्ण बलराम की मालिश की जाती है और स्नान करवाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके शरीर पर तिलक एवं अन्य आभूषण सजाए जाते हैं। जावट में श्रीमती राधा रानी विविध स्वादिष्ट व्यंजन नंदग्राम ले जाने के लिए तुलसी मंजरी एवं कस्तूरी मंजरी को सौंपती हैं। ये दोनों गोपियां भोजन धनिष्ठा को देती हैं और धनिष्ठा माता यशोदा को देती हैं। वे प्रसन्नता पूर्वक इसे बालकों को परोसती हैं। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ सुख पूर्वक सब सब्जियों, मिठाइयों, पकौड़ों आदि का आनंद लेते हैं। तब तुलसी मंजरी श्री राधिका एवं अन्य सखियों के लिए श्री कृष्ण का महाप्रसाद जावट लेकर लौटती हैं। आनंद पूर्वक प्रसाद का रसा स्वादन करते हुए वे तुलसी मंजरी से सुनती हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने भोजन का आनंद लिया। थोड़ा विश्राम करके कृष्ण गायों को दुहने गौशाला में जाते हैं। यदि गर्मियों का मौसम है तो वे खाने एवं दुहने से पहले अपने मित्रों के साथ पावन सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। इन लीलाओं का चिंतन एवं स्मरण करते हुए मैं पावन सरोवर के आसपास के क्षेत्र को निहारने लगा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इस पवित्र सरोवर के तट पर एक उद्यान है, जिसके बीचों बीच एक बुर्ज है। संध्या समय श्रीमती राधा रानी जावट से पावन सरोवर आती हैं और इस बुर्ज पर चढ़कर श्री कृष्ण को गो दोहन करते तो देखती हैं। एक बार रोक लीजिए, कई सारी लीलाएं हो रही है। तो यहाँ पे देखो अष्टकालीय लीला को अलग अलग भाग में बांटा गया है। 3:36 शाम को श्रीमती राधा रानी सूर्य कुंड में जाती है। अब जो है फिर जो है 6 बजे, रात्रि को 6 बजे से लेके 8:24, तो इस समय कृष्ण बलराम क्या करते हैं? कृष्ण बलराम को मालिश किया जाता है। अब सोने का समय हो गया ना, तो उनको मालिश, ड्रेस चेंज कराएंगे, पहले थोड़ा सा स्नान करा के ड्रेस चेंज कराएंगे, फिर मालिश करेंगे, फिर सोने के लिए हाँ कुछ गीत गाएंगे यशोदा मैया। ये सब चीजें भी यहाँ पे हो रही। देखो भगवान की लीला को ना हर टाइम पे वर्णन किया गया, कितने बजे भगवान कहाँ पे होते हैं, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। अष्टकालीय लीला। अब भगवान तो आते ही, वन से आते ही गाय चराने के लिए जाना चाहते थे, दूध निकालने के लिए नहीं, नन्हे बाबा ने मना किया, नहीं अभी दूध नहीं निकालोगे, पर नहाओ धो, कुछ है ना, खाओ पियो, फिर जाके आप दूध निकालेंगे। उसके बाद फिर भगवान क्या करते हैं, गायों को धोने लगते हैं दूध निकालने के लिए। ये सभी लीलाएं यहाँ पे हो रही है एक एक करके। यस, आगे बढ़िए, आप सुनिएगा अष्टकालीय लीला हर समय का क्या कौन से समय क्या होता है, यहाँ वर्णन किया गया। यस। इन- इस विवरण से प्राप्त होता है कि नंद महाराज की गौशाला पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं थी। जब श्याम सुंदर गोदोहन कर लेते, उनके मित्र उन्हें बताते कि राधिका बुर्ज पर खड़ी है। तब कृष्ण उत्साह पूर्वक उनसे मिलने जाते। ये सब होने के बाद कृष्ण भोजन करने घर आते। नंद महाराज एवं यशोदा माता नंद महाराज के भाइयों एवं उनके परिवारों को भोजन का न्योता देते। एक और भोज, माताएं सबको प्रेम पूर्वक घी में बने चावल, कचौरियां, 6 प्रकार की सब्जियां, नमकीन, खट्टी मीठी, तीखी, कसैली इत्यादि, रोटियां, अचार, खीर, मुरब्बे, पुलाव, रबड़ी, श्रीखंड, पके आम, नींबू शरबत तथा अन्य अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसती। प्रेम पूर्वक आंसू बहाते हुए नंद महाराज एवं उनके भाई कृष्ण बलराम को अधिकाधिक खाने के लिए प्रेरित करते। इसलिए तृप्त होने पर भी वे प्रेमवश खाते रहते। ये देख माताएं हर्षित हो उठती। कहा जाता है कि भगवत धाम में प्रत्येक शब्द गीत है, प्रत्येक पग नृत्य और प्रत्येक दिवस एक उत्सव है। इसलिए ये कहना कि प्रत्येक भोजन बड़ा भोज होता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। भोजन उपरांत सब लोग हाथ मुख धोकर विश्राम करते हैं। तब धनिष्ठा तुलसी मंजरी और कस्तूरी मंजरी को श्री कृष्ण की थाली से महाप्रसाद देती हैं, जिसे लेकर वे दोनों जावट आती हैं और प्रेम पूर्वक राधिका एवं उनकी सखियों को देती हैं। श्री कृष्ण के हाथों द्वारा स्पर्श तथा होठों द्वारा मधुर बने इस अद्भुत महाप्रसाद को खाकर गोपियां पुलकित हो उठती हैं। उनके पूरी तरह तृप्त होने के बाद अन्य सखियों एवं दासियों में प्रेम कलह होने लगती है। सब एक दूसरे को श्रीमती राधा रानी का महाप्रसाद देना चाहती हैं और इस प्रकार वह सब प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करती हैं।
ठीक है, एक मिनट रुक राधा लीजिए, कृष्ण। देख लीजिए एक मिनट तो। हम्म, ये वर्णन किया गया है जो पावन सरोवर है ना, उसके पास ही नंद बाबा का गौशाला था। क्योंकि भगवान तुरंत नहाने के लिए आते थे, कभी गौशाला में जाते, तो ये पता चला कि ये इससे कि नंद बाबा का जो है गौशाला पावन सरोवर के पास ही था, बिल्कुल पास में ही। अब वहां पे जो है भगवान ने ये सब गोचारण लीला किया। अब रात्रि के समय भोजन, भोजन लीला, भगवान को भोजन, कृष्ण नंद यशोदा मिलके क्या करेंगे, कृष्ण बलराम को भोजन कराएंगे। देखो कई सारे जो है मेन्यू भी वर्णन किया है, भोजन में क्या क्या रहता है। नमकीन, खट्टी, मीठी, तीखी, अ, कसेली इत्यादि, जिसपे रोटियां, अचार, खीर, मुरब्बे, पुलाव, रबड़ी, श्रीखंड इत्यादि इत्यादि कई सारे आइटम जो कृष्ण बलराम को खिलाया जाता है। यही तो भगवान की विशेष लीला है। भगवान को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों से सेवा स्वीकार करके भक्तों को शुद्ध करते हैं, ये भगवान की लीला है। और नंदा यशोदा क्या बोलते थे, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, अधिक खाने के लिए प्रेरित करते थे नंदा यशोदा। तो ये सब भोजन लीला हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे से हुआ है ये। हाँ। तो उसके बाद क्या करते हैं, भगवान भोजन पाने के बाद तो भगवान का जो महाप्रसाद है ना, थोड़ा भेज देते हैं भगवान जावट में राधा रानी के लिए और गोपियों के लिए। एक सखी से भेज देते हैं, जाओ ये ले जाओ। जब राधा रानी और सखियों को मिलता है, गोपियों को, तो खा के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देखो कृष्ण ने हमें याद किया, हमारे लिए जो है महाप्रसाद भेजा है। यस, नेक्स्ट आगे बढ़िए। राधा कृष्ण की प्रदोष लीला रात्रि 8:24 से रात्रि 10:48 के बीच होती है। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे सबको गुम कर देता है और घरों में दीपक प्रज्वलित होने लगते। ब्रजवासी कृष्ण को देखने नंद महाराज के घर आ जुटते हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ उस सभा में प्रवेश करते हैं और भगवान मुस्कुराते हुए प्रत्येक व्यक्ति के स्तरानुसार उन्हें प्रणाम करते हैं। तब नंद महाराज विभिन्न कलाकारों, पुराण वाचकों, अभिनेताओं, नर्तकों, कवियों तथा संगीतज्ञों को बुलाकर उन्हें श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु प्रस्तुति देने के लिए कहते हैं। इसी बीच राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने के लिए चुपके चुपके जावट में अपनी ससुराल से निकलकर वृंदावन के योगपीठ या गोविंद स्थली पहुंचने की योजना बनाती हैं। ये स्थान यमुना तट पर है और इसी क्षेत्र में राधा गोविंद मंदिर स्थित है। श्रीमती राधिका की सखियां उन्हें चंद्र रात्रि के अनुसार सजाती हैं, जिससे वे अपने बड़ों को दिखाई ना पड़े। यदि चांदनी रात है तो उन्हें सफेद साड़ी पहनाई जाती है और यदि अंधेरी रात है तो गहरे नीले रंग की। इसी के अनुरूप उन्हें आभूषणों एवं कमल फूलों से सजाया जाता है। ठीक है, एक मिनट तो अब जो है 8:24 से लेके 10 बजे तक, लगभग ये 3 आवर्स का रहता है। अष्टकालिया लीला ना, एक एक जो है स्लॉट 3 आवर्स का। अब जो है ये राधा कृष्ण की क्या है, प्रदोष, प्रदोष लीला। हाँ, प्रदोष लीला। प्रदोष समझते हो, प्रदोष का मतलब क्या है, कौन बता सकते हैं? प्रदोष मीनिंग ऑफ प्रदोष। हाँ, हैंड रेस करो किसी को मालूम है तो। यस, बोलिए। हाँ जी, किसको मालूम है राधा कृष्ण प्रभु प्रदोष लीला? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो संध्या काल से 1.5 घंटे का समय जो होता है ना पहले। यस, ये कौन सी लीला है, राधा कृष्ण प्रदोष लीला बोले, प्रदोष। श्वेता माता जी, थैंक यू, आपने जो प्रयास किया है संध्या का। श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वही संध्या काल जो डस्ट टाइम जो डे और नाइट के बीच का होता है वो, ऐसे मुझे पता है। तो आप दोनों ने वही बताया है, लेकिन यहाँ प्रदोष लीला बोले ना, प्रदोष लीला का मतलब क्या हुआ? प्रदोष का मीनिंग, सिनोनिम किसी को मालूम है प्रदोष का सिनोनिम? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऑनलाइन मैंने सर्च किया है तो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से प्रदोष लीला एक सामान्य शब्द है जो श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को संदर्भित करता है, जिनमें बाल लीलाएं जैसे माखन चुराना, मटकी फोड़ना, गोवर्धन लीला, इंद्र की वर्षा से रक्षा और कालिया दमन लीला शामिल है। ये सारी लीलाएं जो
शाम के समय करते हैं, ये चोरी की लीला होगी, ये स्पेशली ये आप सब प्रदोष बता। में बोल सकते हैं उनके मिलन का लीला, मिलने वाले हैं ना, राधा कृष्ण मिलने के लिए प्रयास करेंगे। तो रात्रि समय हो गया ना, 8 से 10 बजे तक, 10, 10:30, 11 बजने वाला है ना। तो फिर वो मिलन की लीला करेंगे, राधा रानी जावट से निकल के आएगी, कुछ बहाना बना के कृष्ण घर से निकलेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, मिलन मिलन करने की लीला होने वाली है ना। यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किया गया है। यस, आगे पढ़िए। नंदग्राम में यशोदा माता ग्वाल बालों को रात्रि सोने से पूर्व गर्म दूध पिलाती हैं। तब सब बच्चे अपने अपने घर लौटने लगते हैं और कृष्ण बलराम भी अपने शयन कक्ष चले जाते हैं। माता यशोदा कुछ सेवकों को निद्रालीन कृष्ण की निगरानी करने को कहती हैं, परंतु कुछ ही क्षणों में कृष्ण कुछ युक्ति लगाकर अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। वे अपने सेवकों को छत का पंखा हिलाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सेवकों को कमरे से बाहर ही निकलना पड़ता है। उनके बाहर निकलते ही कृष्ण दूसरे द्वार से खिसक जाते हैं और अपनी प्रियतमा राधा के साथ रात्रि लीलाएं करने दौड़ पड़ते हैं। तो अब आपने सुना होगा अंतिम कि मैया क्या करती है, कृष्ण बलराम को जरूर दूध पिलाती होगी। कभी का कृष्ण दूध नहीं पीते थे, तो मैया बोलती थी, देखो इसलिए तुम्हारी जो है चोटी जो है शिखा छोटी है, बल दाऊ दादा की देखो चोटी लंबी है, क्योंकि वो दूध पीते हैं। तुम दूध नहीं पीते, तुम्हारी चोटी छोटी है, ऐसे बोलती थी। तो दूध पिला के फिर बीच में और कुछ लीला हुआ करता था, क्या है, कृष्ण चुपके से निकल जाते थे, युक्ति लगाकर अपने कमरे से बाहर निकल आते थे, वे अपने सेवकों को छत का पंखा हिलाने के लिए कहते थे। तो इस प्रकार से कई सारी लीलाएं, भगवान जो है निकल जाना वन में रात्रि के समय लीला के लिए, ये सब लीलाएं भगवान नंदगांव में किया करते थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, नंदग्राम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज का चैप्टर लंबा था, फिर भी हम लोगों ने अच्छा से कवर कर लिया। ठीक है, यहीं पे रोकते हैं, हम लोग फिर कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।